मैं पुरी का प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्बीकुंटा। सेम 4 विषय है बिहारी के दोहे, बिहारी का परिचय। महाकवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन काव्यधारा में श्रृंगार की रसधारा आद्योपांत प्रवाहित हुई है। यह युग सुरा और सुंदरी का युग था। बिहारी ने भी इस युग का सच्चा प्रतिनिधित्व किया है। उनका काव्य तत्कालीन युग का दर्शन है। वे मूलतः श्रृंगार और सौंदर्य के चितेरे कवि हैं। कहा गया है, जो कोहू रसनीति को समझे चाहे सारो, पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगारू। बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निर्बाक संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने वहीं पर संस्कृत तथा प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बाद में वे मथुरा आए और वहाँ उनका विवाह हुआ। उनके बारे में, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तर नाही आई सुधर बसी मथुरा ससुराल। इसी काल में उन्होंने फारसी काव्य का अभ्यास किया तथा बादशाह शाहजहां से भेंट की। सन 1645 के आसपास वे आमेर गए। आमेर के राजा जयसिंह ने अपनी नव विवाहिता रानी के प्रेम व सौंदर्य से मुग्ध होकर राज्य कार्य देखना छोड़ दिया था। इसके कारण प्रजाजन व्यतीत थे। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा के पास पहुंचाया, जिसका राजा पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वह दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विधियो आगे कौन हवाल। बिहारी का देहवासना सन 1663 में हुआ। बिहारी की कीर्ति का आधार उनका सतसई ग्रंथ है। सतसई ग्रंथ में 700 दोहे मिलते हैं। यह गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरुक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित विविध भावों की रत्नमाला है, जिसकी आभा के सम्मुख अन्य मुक्तक न्यून प्रभावी सिद्ध हुए। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। वह सतसाई परंपरा का एक उज्ज्वल कड़ी है। इसके अंतर्गत भाव सौंदर्य तथा अलंकारिक सौंदर्य का समन्वय दर्शित होता है। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। ब्रजभाषा के माधुर्य से ओतप्रेत 700 दोहा की इस सतसई रूपी गागर में बिहारी ने श्रृंगार रस का सागर समन्वित किया। कहा गया है, ब्रजभाषा बरनी सबई कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सतसई रची बिहारी लाल। बिहारी ने इसमें प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित किया है। उनकी श्रृंगार भावना से युक्त रचना में जन रुचि को आश्रय दिया गया है। उसका एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है। इसके संबंध में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उनकी इस रचना में सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियां दर्शित होती है। नारी के नक्सिक रूप सौंदर्य का, वयस्सिद्ध संधि का
मादकता का चित्र मन को मुग्ध करता है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त थे। आंतरिक भावना से प्रेरित शारीरिक चेष्टाओं तथा विभिन्न क्रीड़ा कलापों का बिहारी ने इतना मार्मिक चित्रण किया है कि वह मानस पटल पर अमिट प्रभाव छोड़ता है। उनके वियोग वर्णन में कलात्मक अभिरुचि का परिचय प्राप्त होता है। स्वाद परिवर्तन के लिए भक्ति, नीति तथा प्रकृति सौंदर्य परक दोहों का भी प्रयोग किया गया है। अतः बिहारी सत्सई में श्रृंगार, भक्ति और नीति का सुंदर संगम हुआ है। ब्रजभाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनके दोहे में शब्द रत्न के समान जड़े हैं। उनकी रचना में भावानुसारिणी, लयात्मक, कोमल कांत शब्दावली से युक्त माधुर्य पूर्ण तथा रसात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। उनके काव्य में निहित उक्ति वैचित्र्य तथा शाब्दिक चमत्कार काव्य की शोभा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। बिहारी ने कविता को उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि अलंकारों से सुशोभित किया है। उनकी भाषा में समास शक्ति उनकी सफलता का प्रमुख कारण है। अद्भुत कल्पना, मुहावरे तथा लाक्षणिक प्रयोगों से यह काव्य अत्यंत सौंदर्यपूर्ण, आकर्षक, रोचक तथा सजीव हुआ है। भाषा तथा भावों का कलात्मक वैभव बिहारी के काव्य की विशेषता है। प्रस्तुत दोहा में बिहारी ने नीति, भक्ति, सौंदर्यपरक भावों का सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।